बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कौन संभालेगा तख्त और किसका होगा धड़न तख्ता। कौमी असम्बली के हल्का NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि वोट डालने का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,40,485 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर हल्के में 255 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से खवातीन और मर्दों के लिए 100 पोलिंग स्टेशन, जबकि 55 पोलिंग स्टेशन पर मुश्तरका वोट डाले जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बड़े मार्के के लिए नून लीग ने सीनियर सियासतदान परवेज मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक को टिकट दिया, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने मजबूत उम्मीदवार चौधरी असलम गुल को मैदान में उतारा है। PTI के जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई है। कौन संभालेगा तख्त और किसका होगा धड़न तख्ता। कौमी असम्बली के हल्का NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। वोट डालने का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के के 4,40,485 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर हल्के में 255 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक। आरिफ, बताइएगा, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ है और स्मूथली अभी तक पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं और वोटर से हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि फ़िलहाल पोलिंग का जो अमला है वो उनसे ताउन कर रहा है, वोट आराम से कास्ट किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं उस हवाले से। जी बताइएगा, कैसा आप पोलिंग का अमल देख रहे हैं आज? माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारे वोटर तो पैदल ही जा रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं। आप जाके देख लें, अभी आप जाएंगे आपकी आंख बताएगी कि वोटर जो मुस्लिम लीग नून का है ना, वो ये नहीं करता कि गाड़ी हमें आएगी वो पिक करेगी या हमें छोड़ेगी। वो खुद चल के आता है, वोट डाल कर खुद जाता है। हमारी माएँ सुबह फजर की नमाज पे उन्होंने दुआएं की हैं और फिर ऐसी शख्सियत जो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, फर्जंद पाकिस्तान में हमजा, बीबी मरियम, उनके होते हुए मलिक परवेज़ साहब की बाकियात जो खिदमात की है ना, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए वोटर खुद चल के आ रहा है, वोट डाल रहा है। इंशाल्लाह 15-60 का मुकाबला है। आप बताएं जी, आप भी तो हैं वोटर्स हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आज के वोट इलेक्शन के हवाले से? इंशाल्लाह जी इलेक्शन बहुत पुरअमन होगा। इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ना हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कोशिश हमारी, हम वोटर हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह और साथ रहेंगे इनके। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हमारी नून लीग पहले भी 3 दफ़ा यहाँ से विन हुई है, अब भी होगी। जो PTI वालों ने अपना कागज़ डिबी जमा कराए थे क्योंकि उनको पता था हम हार जाएंगे, इसलिए इंशाल्लाह बड़ी लंबी लीड से जीतेंगे। जी, ये आपने देखा कि वोटर्स जो है इस वक्त जो है नून लीग के वोटर्स ये वोट कास्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज भी हम बड़े मार्जिन से इस हल्के से NA 133 से जीतेंगे। इससे कबल जो है 2018 में भी नून लीग जो है बड़े मार्जिन से यहाँ से इलेक्शन जीती थी और आज भी फतह का जश्न जो है वो नून लीग इस हल्के से मनाएगी। और वोटिंग का अमल वो स्मूथली इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशन में जो जारी है। और इस वक्त जो कैंडिडेट हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक, उनके बेटे अली परवेज़ जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं और दूसरे लीगी रहनुमा भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं और उधर का पोलिंग का अमल देख रहे हैं कि क्या आया कि स्मूथली जारी है या कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें तमाम तर जो है वो देख रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि किस तरह का अमल जारी है। इससे कबल जो हमारी बात भी हुई थी अली परवेज़ मलिक से, तो उनका यह कहना था कि स्मूथली जो है अब इस वक्त जो है पोलिंग का अमल जारी है। जी अच्छा आरिफ, आपसे ठीक है, आरिफ हमारे साथ ही मौजूद। नाजरीन, लाहौर के हल्का NA 133 का मार्का सज चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात कैसे किए गए हैं ये मालूम कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ लाहौर खावर अब्बास से, जो इस वक्त खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद हैं। जी खावर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब का मैदान जो है वो सज चुका है और आज 4,40,485 वोटर्स जो है अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हल्का NA 133 में 11 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी असलम गिल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हम इस वक्त 72 नंबर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 2000 वोट इस पोलिंग स्टेशन पे कास्ट होंगे। 3 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, जबकि पोलिंग स्कीम के हिसाब से जो है वो हल्का भर में जो है 254 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें 100 पोलिंग स्टेशंस जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, 100 पोलिंग स्टेशन जो है वो मर्दों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 54 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुश्तरका तौर पर वहाँ पर तीनों मर्द जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे। 2,33,000 के करीब जो है वो मर्द वोटर हैं, जबकि ख़वातीन वोटर 2,06,927 वोटर्स हैं इस हलके में, जो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमला और जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम सामान की तरसील हो चुकी है, इंतजामात मुकम्मल हैं और अंदर जो है वो पोलिंग एजेंट्स पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और जो पोलिंग स्टेशन के दोनों जानिब जो है वो बैरियर्स और खारदार तारें लगाकर रोक दिया गया है और किसी भी शख्स जो है वो मुकम्मल चेक करने के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रेंजर्स के नौजवान भी तैनात हैं और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी यहाँ पर आवेज़ा किया गया है और इस ज़ाब्ता अखलाक पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अच्छे इंतजामात देखने को अभी तक मिल रहे हैं और लोगों का जो अभी टर्न आउट शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, अभी सुबह का वक्त है और उम्मीद कर रहे हैं पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर कि जल्द जो है खबर आपने हमें अपडेट किया। गाहे गाजी भी तफसीलात मालूम करने लेंगे। आपका शुक्रिया आरिफ मलिक, आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। लाहौर के इलाके NA 133 की नून लीग के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक के साहबजादे अली परवेज़ मलिक जीत के लिए पुरुमीद हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी जितना चाहे जोर लगा ले, अवाम 5 बजे नून लीग के हक में फैसला सुनाएगी। लाहौर नून लीग का था और नून लीग का ही रहेगा। पीपल्स पार्टी सिंध का लूटा हुआ पैसा NA 133 में खर्च कर रही है, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। से यहाँ पे लाहौर की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे थे ना, वो ये उनका भोंडा मजाक था कि इनकी गलाजत की लाने की वजह से लोग पुरजोश हैं। हमारे पोलिंग एजेंट से लेके वोटर तक चार्ज हैं और इनको वो जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंशाल्लाह वो अपना एहतजाज वोट के ज़रिए पुरअमन अंदाज के अंदर ज़रूर कास्ट करेगा। और लाहौर की आवाम जो है, जो हमेशा अपने कायदीन जो इन्होंने उनकी खिदमत की, उनके साथ साबिक कदम रहे हैं, वो इनको मुँह तोड़ जवाब 5 मिनट। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जेहलम में बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर रेलवे ट्रैक पर बने पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 3 मुसाफिर जाम बहक और 12 जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में कुल 25 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर कोच लाहौर से मरी जा रही थी। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जेहलम में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। बस खौफनाक हादसे का शिकार हुई और बेकाबू होकर रेलवे ट्रैक पर बने पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 3 मुसाफिर जाम बहक हुए हैं, जबकि 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। थाने है सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन ने सख्त डिसिप्लिन और काम लेने के सबब फैक्ट्री मैनेजर को कत्ल किया। वाक़े को मजहबी जुनूनियत का नाम देने के लिए इलाका मकीनों की मदद से एहतजाज का रंग दिया गया। थाने है सियालकोट के पस पर्दा हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आज़म को पेश करदा इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। पुलिस ने गिरफ्तार 120 मुश्तबा अफराद में से 13 मुलजिमान की तस्वीर भी जारी कर दी। सियालकोट में जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल श्रीलंकन शहरी की मौत दिमाग और जबड़े की हड्डी टूटने के बायस हुई। मकतूल की लाश का 99% हिस्सा जला हुआ था। मकतूल के एक पाँव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूटी हुई थीं। तशद्दुद के बायस प्रियांथा कुमार की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी थी। बेईमाना तशद्दुद के बायस मकतूल की पसलियां टूटी, जिससे जिगर, मैदे और दीगर अंदरूनी आज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए। फैक्ट्री मैनेजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। श्रीलंकन शहरी की लाश डिफेंस लाहौर के निजी अस्पताल पहुंचा दी गई। कानूनी कार्रवाई के बाद श्रीलंकन सिफारत खाने के हवाले किया जाएगा, जहां से खुसूसी परवाज के जरिए श्रीलंका रवाना किया जाएगा।
जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल श्रीलंकन शहरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंता कुमारा की मौत दिमाग और जबड़े की हड्डियां टूटने के बायस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल प्रियंता कुमारा की लाश का 99% हिस्सा जला हुआ पाया गया। सिर्फ एक पाँव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूटी हुई थी। तशद्दुद के बायस प्रियंता की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बेईमाना तशद्दुद के बायस मकतूल की पसलियां टूटी, जिससे जिगर, मैदा और दीगर अंदरूनी आज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए। फैक्ट्री मैनेजर की लाश पोस्टमार्टम के बाद डिफेंस लाहौर के निजी अस्पताल पहुंचा दी गई। एम्बुलेंस के हमरा एलीट फोर्स की 2 गाड़ियां साथ थीं। गैर मुल्की की लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद श्रीलंकन सिफारत खाने के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद खुसूसी परवास के जरिए उसे श्रीलंका भेजा जाएगा। सैकड़ों इंतहा पसंद शैतानों के चुंगल से श्रीलंकन शहरी को छुड़ाने की कोशिश करने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते। फैक्ट्री का एक वर्कर हाथ जोड़कर मजमे से श्रीलंकन शहरी की जान की अमान मांगता रहा, जबकि फैक्ट्री के एक और मैनेजर ने प्रियंता की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। श्रीलंकन शहरी प्रियंता का सियालकोट में अंधोनाक कत्ल, दुखी अहलिया की फरियाद सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान और श्रीलंकन सदर से इंसाफ की अपील कर दी। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का जत्थे के हाथों बेईमाना कत्ल। प्रियंता दियावदना के अहल खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। बच्चे भी वालिद की मौत पर शदीद गम में मुब्तला। अहलिया ने निरोशी दसानिया लब खोल दिए, वाक़े को इंतहाई गैर इंसानी और अलमनाक करार दे दिया। कहा इनके शौहर घर वालों से दूर मेहनत करने गए, लेकिन वहाँ बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। प्रियंता के वालिद भी बेटे की मौत पर अफसरदा। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के भाई ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। प्रियंता के अहल खाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान और श्रीलंकन सदर से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर शर्मिंदा है। लोगों को श्रीलंकन मैनेजर के कातिलों पर शदीद गुस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से राबता करके अपने और कौम के जज्बात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी भी कराई। श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान शफाफ तहकीक करेगी और इंसाफ दिलवाएगी। सियालकोट में इंसानियत सोज वाक़या, वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका के सदर के साथ गुफ्तगू। कहा वाक़े पर पाकिस्तानी कौम श्रीलंका से शर्मिंदा है। मुल्ज़िमान के खिलाफ तमाम वसाइल के साथ मुकदमा चलाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के जरिए कौम को आगाह किया। श्रीलंकन सदर को 100 से ज़ायद गिरफ्तारियों की इत्तला दी गई। श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने जवाबी ट्वीट में तहकीकात पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि मेरा दिल कत्ल होने वाले फैक्ट्री मैनेजर की अहलिया और बच्चों के लिए दुखी है। श्रीलंकन अवाम को उम्मीद है कि इमरान खान मुलव्विस अफराद को सज़ा दिलवाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से खैबर तक जराइम पेशा अनासिर हैं बेलगाम। किस शहर में जराइम का ग्राफ कितना बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सर आप खुद भी CPLC चीफ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि मुल्क में जराइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरे मुल्क पे जो है जराइम की एक लहर आई हुई है और ये चाहे कोई भी सूबा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, किसी के हो, हम मुतवातिर जराइम की शरह में इजाफा देख रहे हैं। मैं समझता हूँ जो पूरे मुल्क में ये एक फिनोमेना है, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है, बेरोजगारी है और नौजवान हमारे इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि पेट अपने रोजी पालने के लिए जो है वो जराइम की तरफ जाए। ये एक बहुत खतरनाक, और जब किसी को ये लत लग जाए तो फिर ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर इक़दाम लेना चाहिए और जो महंगाई का आलम है वो इतना बड़ा फिनोमेना है कि इसमें अब मिडिल क्लास भी जो है वो जिंदा नहीं बचा और मिडिल क्लास भी जो है उससे मुतासर हो गया है। आप ये जितने भी जराइम पेशा लोग पकड़े जाते हैं इसमें ज्यादातर तादाद पढ़े लिखों की नजर आने लग गई है और अगर पढ़े लिखे लोग ये काम करने लग जाए तो उसका मतलब है कि मुल्क अच्छी तौर पर तबाह हो रहा है। अब सर अब बात यह है जो कि आपने भी बात की कि जिसको ये लत लग जाए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर माशी जो मामलात हैं उन पर काबू पा भी लिया जाए तब भी जो लोग इस लत में मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा फिर इंतजामिया को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को?
देखिए जाहिर है उनको गिरफ्तार करके उनको सजाएं तो जरूर मिलेंगी, लेकिन बात यह है कि फिर उनकी इस्लाह के लिए भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी इस्लाह नहीं होगी ये सिलसिला मुतवातिर चलता रहेगा। हमें आज भी जो है होश के नाखून लेने चाहिए और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए जमे इक़दाम करने चाहिए। अगर ये इक़दाम नहीं किए गए तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा तमाम माशरा जो है वो पुरगंद हो जाएगा और इसके बड़े गलत नताइज जो है वो इस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। अब सर एक और बात भी आपसे करना चाहूंगा, जजा और सजा की आपने बात की वो तो एक जानिब, लेकिन जो थाना कल्चर है, जो जेल कल्चर है, हमने देखा है कि जेल तो यूनिवर्सिटीज का किरदार अदा करती हैं। जब कोई इस तरह का आम कैदी, आम मुजरिम जाता है जेल के अंदर, वो तो बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकलता है। बिल्कुल जी, आपको हमारे जेलों की, हमारे थानों की हालत का बखूबी इल्म है। पूरा पाकिस्तान तो इस बात का इल्म है कि वो नर्सरीज हैं और वहाँ पर इसी तरीके से जो है वो सिलसिला होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हमें कुछ जामे इक़दाम की ज़रूरत है, हमें तमाम इस्लाहात की ज़रूरत है। हमने पिछले सालों के अंदर जो कुछ अब बोया है पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो हमें इस दोबारा एक तब्दीली की जानिब जाना पड़ेगा, जहाँ हम इस मुल्क को बेहतर माशी सूरत हाल और बेहतर जो है वो अखलाकी सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। पूरी ओवरहॉलिंग की ही जरूरत है। बहुत शुक्रिया अहमद चनोई साहब, आपने वक्त दिया बुलेटिन टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।